बहुत भयानक घना जंगल, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ से हरियाली, बहुत ही हरियाली, बहुत ज़्यादा घना। और जो है बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा, कोई नहीं। ये बहुत ही घना जंगल है। इस समय मैं जो हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा हो गया। सिर्फ दूर कहीं जंगली जानवरों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। पेड़ों पर चिड़ियाएँ पंख फड़फड़ा रही हैं और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तो गूंज रही है। मैं एक नदी के किनारे बैठा हूँ और सामने जो है ऊंची पहाड़ी पर से जो है झरना गिर रहा है। बहुत ज़ोरों से झरना, उसकी आवाज़ हो रही है। और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ तक आना मना है। कहते हैं कि आप शाम को इस जंगल में जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ 2 लोग और भी हैं, केरल के ही हैं। एक श्रीनिवासन है, श्रीनिवासन मुत्तु नारायण स्वामी, एक पद्मनाभन नारायण स्वामी। ये 2 हैं, 2 भाई लोग हैं, बहुत ही दबंग और तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले। उन्हीं के घर में मैं ठहरा हुआ हूँ और वो ही मुझको लेके आए हैं। उन्होंने जंगल के अंदर जहाँ तक जा सकती थी कार, वहाँ तक कार को उससे लेके आए। फिर हम लोग पैदल ही आगे बढ़ते गए और अब मैं इस नदी किनारे हूँ। मुझको ये जंगल इसलिए घूमना था कि कहते हैं यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वो जो है लोगों को बुलाती है, नाम लेके बुलाती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है। यदि कोई गया उसके पास तो फिर वो गया तो गया, फिर जिंदा लौट के नहीं मिलता। बहुत लोगों ने कोशिश की, डर के मारे अब तो कोई दिन में भी नहीं आता, इतने अंदर कोई दिन में नहीं आता। और इधर कोई टूरिस्ट पहुंचता है तो उसको बस थोड़ी दूर पर ही रोक के गाइड वापस ले जाता वापस। हम लोग किस तरह से नज़र बचा के आए हैं कि कोई पुलिस वाला या कोई रोके ना हम लोग को। बैठा हूँ, चुड़ैल का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई और साथ में लगा जैसे कोई औरत जो है हम लोग के पीछे चल रही है। उसके पायल, उसके हाथों में चूड़ियाँ, इन सब की आवाज़ गूंजने लगी। दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। फिर धीरे से आवाज़ आई, पद्मनाभन आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतजार करती। पद्मनाभन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और पद्मनाभन जो इतना दबंग है वो भी थर थर काँपने लगा। हमसे कहा, गुरुजी वो मेरा नाम लेके बुला रही। हमने कहा उत्तर तो देना ही नहीं है, अब बिल्कुल जो है सिर्फ तुम जो है मतलब भगवान का नाम लेते रहो और माँ काली का नाम लेते रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जो है मेरे पास मेरे कान पे किसी ने कहा, अनिल मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। देखो ना, यहाँ और भी अच्छी जगह है, और भी सुंदर है, आके देख लो। मैंने कहा ये तो मेरे भी कान के पास बोल रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत दौड़ते हुए निकली हो मेरे पास से। बहुत भयानक। उसी समय पता नहीं क्या हुआ कि क्या कहते हैं, कुछ जंगली जानवर दौड़ने लगे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब जितने भी जंगली जानवर चीखते चिल्लाते हम लोग की तरफ ही आ रहे हैं। हम
हम लोग बहुत ही क्या करते हैं, फिर जो है अचानक नदी का लहर बहुत तेज़ी से उठी और ऐसा लगा कि नदी में कोई झम से कूदा हो, और उसके नदी के कूदने से पानी की जो है छपाक हम लोग के पर भी पड़ा, पानी की छींटें हम लोग पर भी पड़ी। और मैंने देखा ये जो है तंदुरुस्त सी काले रंग की एक महिला, जिसके बाल खुले थे, गहनों से लदी हुई थी। उस अंधेरे में भी उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कोई प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा। आंखें उसकी लाल लाल थी, दांत, उसने मुंह खुला हुआ था, दांत बड़े बड़े और लाल लाल। अब वो एक टक हम लोग को देख रही थी। हमने दोनों लोगों से कहा कि देखो बेटा, तुम लोग जो है श्रीनिवास और पद्मावन, वो देखो औरत जो है दिख रही है। मैं कहा हाँ गुरुजी दिख रही है। हमने कहा उसकी तब देखना नहीं, इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यदि तुमने देखा तो फिर तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं तुमको नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि मुझको भी बुला चुकी है, पद्मावन तुमको भी बुला चुकी है। अब रहेगा श्रीनिवासन, खूब अलर्ट रहना कि तुमको किसी न किसी से प्रलोभन दे के तुमको ज़रूर वो ले जाएगी। और वो तुम्हारे डर के कांपने लगा। हमने कहा क्यों डर रहे हैं, अच्छा खासा शरीर पाया, और ये जो नदी में से औरत दिख रही है ये वास्तव में औरत नहीं है, एक चुड़ैल है, जो कि हम लोग पर तीव्र वशीकरण कर रही कि हम लोग उसके प्रभाव में आ जाए। समय बीतता रहा, अचानक वो गायब हो गई। फिर जो है ऐसा लगा कि हम लोग के तीनों लोगों को किसी ने पीछे से कॉलर पकड़ लिया और ज़बरदस्ती हम लोग को नदी में गिराने की कोशिश करने लगा। प्राण से जिस चट्टान पे बैठे थे वो कुछ उभरा हुआ था। हम तीनों ने उस चट्टान को पकड़ लिया, लेकिन इतनी ताकतवर धक्का देने वाला कि वो पूरे ज़ोर से हम लोग को लगता है, और हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नदी की ओर वो ढकेले दे रहा है। हम लोग समझ गए ये चुड़ैल का ही कोई काम है, और मंत्र जाप करते रहे। मंत्र जाप करते ही जैसे बिजली का करंट लगा हो, उतनी देर में आसमान में काले काले बादल घिराए, और जो है बिजली बहुत तेज कड़की। और बिजली कड़कते देखा कि पानी में से निकल के वो औरत हमारे सामने एक चट्टान पर खड़ी है। मोटी ताजी काली महिला, उसकी आँख तप 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 उस अंधेरे में भी चमक रही थी, चेहरा चमक रहा था, और इतनी मतलब रोशनी उसके शरीर से फुट रही थी, उसको सब कुछ उसका दिख रहा था, क्या क्या गहने पहने क्या नहीं पहने सब। उसने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को, मैं यहीं पर रहती हूँ, मैं जो हूँ तुम लोग को अपने तीनों को अपने साथ ले जाऊंगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने जो है अपनी जेब से पद्मावन स्वामी मंदिर से उनके जो है पुजारी जी ने मुझको कुछ फूल दिए थे, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए हुए। उस फूल को उठाया, भगवान नारायण का नाम लिया, और उस पर जो है क्या कहते हैं, हमने तीनों ने फूल को बांट लिया, और तीनों ने एक ही झटके में फूल को ऐसे जोर से मतलब फेंका उसकी तरफ कि वो लगा जैसे विद्युत कौंधा हो। खूब जोर से आसमान में बिजली कड़की, और साथ में ऐसा लगा चट्टान के ऊपर पूरी आग की ज्वाला सी उठी, और वो महिला गायब हो गई।
हम लोगों ने घड़ी में समय देखा, 12 बजकर कुछ मिनट हुए। हम लोग को सुबह तक रुकना था किसी भी हालत में। बीच बीच में बहुत बार ऐसा लगा कि जो है कोई हम लोग को ज़बरदस्ती नदी की ओर घसीट रहा। एक बार तो किसी ने हम तीनों के पैर पकड़ लिए और घसीटने की कोशिश की। हम लोगों ने जी जान से चट्टान को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया कि वो छूटने ना पाए, अन्यथा हम लोग को घसीट लिया जाएगा नदी के जल में। नदी के जल में हम लोग को जाना ही नहीं था, क्योंकि नदी कितनी गहरी है मैं तो तैरना जानता ही नहीं हूँ। ऊपर से सुन भी रखा था कि चुड़ैल नदी के आसपास ही मिलती है। फिर किसी तरह से जो है पैरों में उनकी पकड़ कम हुई और हम लोगों ने अपने पैर सिकुड़ दिए और जरा सा नदी से दूर हट के हम लोग भागते चले गए, दूर हट के बैठ गए। ये सिलसिला चलता रहा, कभी हम यहाँ कभी वहाँ, लेकिन वो जो है राक्षस जैसे दिखने वाली महिला, जिसको सब लोग चुड़ैल कहते हैं, उसने पीछा नहीं छोड़ा। और हम लोग ऐसे करते करते पूरा जो है समय निकालते चले गए, समय निकालते चले गए। अब घड़ी में समय देखा तो प्रातःकाल के 4 बजे हैं। धीरे धीरे अंधेरा कम हो रहा था। फिर 5 बजे, 6 बजे अंधेरा पूरी तरह से छट गया। चिड़ियों का शोर मचने लगा और नदी के बहुत दूर पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। हाँ, तो ये सब कहाँ पर हो रहा? ये केरल में एक रहस्यमय भूतिया जंगल है, जिसको ठडाकाडा फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बारे में किंवदंती है कि ये हॉन्टेड है और यहाँ पर चुड़ैल घूमती है। हम लोगों ने पूरी रात शाम के 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे उस जंगल में भयानक अनुभव किया। और ये केरल का है। अब मैं कुछ बातें केरल के बारे में बता दूँ, जो कि जो है बड़ी मुश्किल से जो है केरल प्रवास के दौरान घूमते घूमते मुझको पता चला है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम पहले कहा था, तिरुवनंतपुरम, और इसकी जो है जनसंख्या है 3,34,06,061। ये जो जनगणना हुई थी तब का है ये। और इसका क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। तमिलनाडु की राजधानी हुई तिरुवनंतपुरम है, जो कि राजधानी है। बहुत ही सुंदर शहर है, जिसको पहले त्रिवेंद्रम कहा जाता था। केरल में 14 ज़िले हैं। राजभाषा ऑफिशियली जो है मलयालम है। ऐसे ही तमिलनाडु से, कर्नाटक से और एक दर्रा पड़ता, उससे तीनों ओर से घिरा हुआ है। और इसको जो है इसमें बहुत से मतलब ये समझिए, इसको जो है ईसापूर्व 300 से लेके 800 ईस्वी तक इसका जो है बहुत ही सुंदर इतिहास रहा है। और केरल का गठन 1956 में हुआ है, समझे आप लोग। और ये दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर है। अरब सागर और सहस्त्रादी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। एक खूबसूरत भूभाग कहा जाता है
कि जो है विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी ने क्रोधवश अपना फरसा उठा के मारा था, तो जो है समुद्र में से फरसे के आकार का एक द्वीप निकला, जिसको आजकल हम लोग केरल प्रदेश कहते हैं। ये भारत का ही एक भूभाग है और बहुत ही सुंदर है। इसकी संस्कृति जो है हजारों साल पुरानी है। प्रथम काल इसका 1000 ईस्वी पूर्व है और 300 ईस्वी तक माना जाता है प्रथम काल। संगम काल है 300 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। ये जो है केरल जो है भूमध्य रेखा से जो है 8 डिग्री दूर है, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर पर्वत भी है और घने वन भी है, बहुत घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा जंगल है केरल भर में, और समुद्र है, बैक वाटर भी है, जिसके कारण ये जो है समशीतोष्ण है, मतलब ना गर्मी ना सर्दी। समझे आता है? और चूँकि बहुत ज़्यादा जंगल है तो बहुत पानी भी बरसता है, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और इनका जो मुख्य त्यौहार है, केरल का मुख्य त्यौहार ओणम कहलाता है। ओणम बहुत ही जो है फेमस है। अब तो भारतवर्ष में बहुत केरल वासी जो है रहने लगे हैं, वो इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। लखनऊ में भी केरल वासी जो है ओणम का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि मतलब ये सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है। यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है और यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के स्त्रियाँ काम करती। यहाँ की स्त्रियाँ अधिकतर जो है बागवानी में, खेती में, और जो पढ़ी लिखी बहुत होती हैं वो विदेश में नौकरी करती हैं। विशेषतर चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाएं देने में ये जो है सिद्धहस्त होती हैं। दुनिया के कोनों कोनों में केरल की नर्सें बहुत ही मिलनसार और अभागवत में मतलब पेशेंट की इतनी सेवा करती हैं कि उनको समझिए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी प्रथम महिला नर्स, वैसे ही हैं। खाड़ी देशों में तो केरल की महिलाओं का बोलबाला है, हर तरह का काम करती हैं। विशेषकर हॉस्पिटल्स में तो बहुत है। बाकी जो देशों में, यूरोप में आप चले जाइए वहाँ भी केरल के लोग मिल जाएंगे, अमेरिका में चले जाइए वहाँ भी केरल के लोग हैं, और जो है मिडिल ईस्ट में भी चले जाइए वहाँ भी केरल के लोग मिल जाएंगे। इनका खाना इतना अच्छा होता है क्योंकि देखिए ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दोनों छोरों से ये घिरा हुआ है। अतः यहाँ का खाना मुख्यतः चावल होता है। चावल से इतने अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं। कुछ सब्जियां भी यहाँ उगाई जाती है, मलयाली सब्जी होती है। और चावल, चूँकि यहाँ पर समुद्र और बैकवाटर बहुत ही पूरे मतलब केरल में फैला हुआ है, तो यहाँ मछलियाँ बहुत मिलती हैं। तो मुख्यतः भोजन इनका भात चावल है, जिसको भात बना के खाते हैं। और नारियल है, नारियल का ये ग्रेटेड हो या नारियल का दूध से पकवान बने हो, ये सब चलता है केरल में। और जो है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत हैं और खाने में हर तरह की संस्कृति का मेल होता है। क्योंकि कभी ये बाहर के देश के लोग आते थे व्यापार करने, तो हर तरह का केरल में मुख्यतः जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन तीनों का बोलबाला है। तीनों की जनसंख्या मतलब करीब करीब बराबर अनुपात में है। तो तीनों ही लोग जो है
अपने अपने ढंग से, जैसे ईसाई लोग जो है अपना क्रिसमस डे मनाते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं। केरल के जो मूल निवासी हैं वो ओणम मनाते हैं। इसके अलावा शिव जी के भक्त भी होते हैं, विष्णु जी के भक्त भी होते हैं, माँ काली के भक्त भी। तो नवरात्रि भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। और तो यहाँ का समझिए बहुत ही जो है, मैं केरल बहुत बार जा चुका हूँ। शादी के पहले तो बहुत बार गया हूँ और शादी के बाद भी शायद एक आध बार गया हूँ, अभी भी गया हूँ। और इस जंगल में बैठा मैं सिर्फ आपको भाषण ही दे रहा हूँ, है ना। तो मुझको आशा है कि मेरी ये हॉरर स्टोरी प्लस केरल के बारे में बताया, मैं अपना ज्ञान नहीं बखान रहा हूँ, सब ऊपर वाले की महिमा है कि क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ उसके बारे में पहले से पूरा लिटरेचर अच्छी तरह से छानबीन करके रिसर्च करके ही रखता हूँ कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हमसे भी ज्ञानी कोई महापुरुष मिल जाए तो कम से कम मैं नतमस्तक हो चुकूँ। इसी के साथ मैं ये वो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। और जय हिंद, जय भारत। और केरल प्रदेश को बारंबार प्रणाम हो। हमारे जो सांसद वायनाड से जो है श्री राहुल गांधी जी हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा जोर है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी जोर है। तो मैं इस पूरे प्रदेश को मैं नमन करता हूँ। सभी केरल वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद, और भगवान करे आप लोग बहुत ही उन्नतिशील बने। ऐसे बहुत उन्नतिशील नहीं हैं, क्योंकि हेल्थ के मामले में यहाँ पर इस बार जड़ी बूटी से मतलब उपचार बहुत होता है। अच्छा, इसी के साथ मैं बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैं बंद कर रहा हूँ। अगले किसी वीडियो में फिर बतलाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।